कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले। एक आदमी जिसका नाम वेनचू था, उसे 10 ऐसी रहस्यमयी रिंग्स मिली जो इस दुनिया की नहीं थीं। इन 10 रिंग्स ने उसे न केवल बेहिसाब ताकत दी, बल्कि उसे कभी न मरने का वरदान भी दिया। अगर वो चाहता तो इन शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए कर सकता था, लेकिन उसने लालच का रास्ता चुना। उसने अपनी एक विशाल सेना बनाई जिसे 10 रिंग्स का नाम दिया गया। सदियों तक उसने दुनिया भर की सरकारों को गिराया और राज किया। वेनचू के पास सब कुछ था, ताकत, पैसा और अमरता, लेकिन उसके मन की शांति अभी भी उसे नहीं मिली थी। वह अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता था और इसी खोज में उसे तालो नाम के एक प्राचीन और रहस्यमयी गांव के बारे में पता चलता है। कहा जाता था कि तालो के लोग देवताओं की युद्ध कला जानते हैं और वहाँ जादुई जीव रहते हैं। वेनचू अपनी पूरी फौज और गाड़ियों के काफिले के साथ उस जादुई जंगल में घुस जाता है जो तालो का रास्ता रोकता था, लेकिन वह जंगल एक भूल भुलैया था जो किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देता था। उसकी पूरी सेना मारी जाती है, गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं, लेकिन उन 10 रिंग्स की ताकत वेनचू को बचा लेती है। वह अकेला ही आगे बढ़ता है और जंगल के मुहाने पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात यिंगली से होती है जो उस गांव की रक्षक थी। वेनचू को लगा कि अपनी रिंग्स की ताकत से वह इसे आसानी से हरा देगा और गांव में घुस जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो उसने हजारों सालों में नहीं देखा था। यिंगली ने बिना किसी हथियार के सिर्फ हवा और अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके वेनचू को हरा दिया। लड़ते लड़ते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तालो के बुजुर्गों ने वेनचू को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि उसका अतीत खून से रंगा था। इसलिए यिंगली ने वेनचू के साथ रहने के लिए अपना गांव और अपनी शक्तियां छोड़ दी। वेनचू भी बदल गया। उसने उन 10 रिंग्स को, जिन्होंने उसे हजारों साल तक ताकत दी थी, उतार कर एक संदूक में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने कसम खाई कि अब वह अपने परिवार के साथ एक आम इंसान की तरह बुढ़ापे तक जिएगा। उनकी जिंदगी में खुशियां तब और बढ़ गईं जब उनके 2 बच्चे हुए, बेटा शांगची और बेटी शालिंग। शांगची अक्सर अपनी माँ से पूछता था कि अगर पिता की रिंग्स इतनी ताकतवर थीं, तो आपने उन्हें कैसे हराया। माँ उसे समझाती कि तालो के लोगों को महान रक्षक ड्रैगन की शक्ति मिलती है और जिसमें अच्छाई होती है वह कुछ भी कर सकता है। यिंगली ने शांगची को एक हरा पेंडेंट दिया और कहा कि अगर कभी तुम रास्ता भटक जाओ तो यह तुम्हें घर ले आएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वेनचू का अतीत उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन जब वेनचू घर पर नहीं था, तब वेनचू के पुराने दुश्मन आयरन गैंग के लोग वहाँ आ धमके। वे वेनचू से अपने पुराने अपमान का बदला लेना चाहते थे। यिंगली जानती थी कि उसके बच्चे खतरे में हैं, इसलिए उसने शांगची और शालिंग को घर के अंदर सुरक्षित भेज दिया और खुद